Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Cap. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. स्टार्ट करते हैं 20 अनदर एमसीक्यूज को। ये 20 एमसीक्यूज को मिला के हमारे 180 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ठीक है, दो क्लासेस हमारी बची हैं 200 एमसीक्यूज को कंप्लीट करने के लिए। आज ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद फाइनल क्लास आएगी हमारी कल, फिर हमारे 200 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ऑल द डेटर आर गुड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। ऑल द डेटर आर गुड हुज अकाउंट, सारे डेटर एक तो गुड हैं, हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट नाउ प्रॉमिस टू पे 5,000 रुपए। एक तो सारे डेटर्स गुड हैं, ये जो प्रोविजन हमने बना रखा है 20,000 रुपए का, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, जिसकी एंट्री पास होती है प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और यहाँ पे एक डेटर है जो कि रिटर्न ऑफ हो गया था, वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो 5,000 रुपए पे कर देगा, तो इसको डेटर कंसीडर कर लेंगे। तो 20,000 का ये प्रॉफिट और 5,000 रुपए का ये प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 25,000। और व्हाट विल बी इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 25,000 का प्रॉफिट। आते हैं फर्स्ट के और पार्ट पे। एक्स दैट पार्टनर है 3:3:2 की रेशियो है, दे एग्रीड टू एडमिट, डब्ल्यू एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर और 4/7 के लिए, और वो इतना इतना शेयर यहाँ पे XYZ से एक्वायर कर रहा है, और हमें Y का हमें शेयर बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो Y से कितना एक्वायर कर रहा है, वो Y से एक्वायर कर रहा है 1/7, तो Y का शेयर है यहाँ पे 3/8, उससे 1/7 अगर एक्वायर कर लेगा तो फिर ये शेयर कितना बचेगा, ये शेयर कितना बचेगा 57 आ गया, ये आ गया 7, 21 और ये आ जाएगा 8, तो 21 - 8 तो ये आ जाएगा 13/56। तो 13/56 जो होगा वो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे वाई का शेयर निकालना है, वाई में से जितना भी वाई सेक्रीफाइस कर रहा है सेक्रीफाइस हटा दो, तो वाई का न्यू शेयर आ जाएगा। फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस हमें निकालना है। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का दे रखा है 1 अप्रैल का तरुण और अरुण का 5 लाख और 5,40,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। तरुण एंटाइल टेक सैलरी 1,000 रुपए पर मंथ, तो सैलरी आ जाएगी ये 12,000 रुपए पूरे साल की, और अरुण टेक ओवर कमीशन 2,000 रुपए आ जाएगा। प्रॉफिट हमें दे रखा है यहाँ पे 40,000 रुपए, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा 12,000 प्लस में 20,000, तो और माइनस कर देंगे 40,000 में से, तो ये बचेगा 8,000 रेशियो है 1:1। तो यहाँ पे अगर मैं x की बात करूँ, यहाँ पे x तो ये इसको 5 लाख रुपए, 5 लाख में सैलरी मिलेगी, 5,12,000 रुपए प्लस में 4,000 रुपए प्रॉफिट, तो 5,16,000 जो होगा वो x का आ जाएगा। 516 किस में आ रहा है, 516 एक ही में आ रहा है, सी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। एस एंड डी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है और कैपिटल ये लगा रखी है रिस्पेक्टिवली, और एडमिट हो रहा है के हो 30,000 रुपए वो ला रहा है शेयर। They admitted K into the firm who bring 30,000 रुपए to have share in the net assets of 1/5 share, goodwill of the firm valued 50,000 रुपए। The following entry क्या, इसका मतलब है कि वो कैपिटल, एक मिनट ये कौन सी आ गई स्ट्रोक, ठीक है ये आ गई, ठीक है एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे, तो 30,000 रुपए कैपिटल के लिए क्या आ रहा है और गुडविल के लिए क्या आ रहा है, तो टोटल एंट्री हो जाएगी, ये हो जाएगा 55 और केस कैपिटल हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 25, तो 35 क्या हो जाएगा यहाँ पे 55, 30 और 25, 55, 30 और 25, सी ऑप्शन इसका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। XYZ पार्टनर है 5:3:2 की रेशियो है यहाँ पे। बिफोर वाई सैलरी 3,400 रुपये फॉर द फर्म, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 19,400 रुपये का है। हाउ मच इन द टोटल वाई विल बी रिसीव, वाई कितना रिसीव करेगा यहाँ पे, अच्छा तो 19,000 में से 3,400 हटा दो, तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो बच रहा है 16,000 रुपये का प्रॉफिट। तो 16,000 का वाई का शेयर है 3/10, तो अगर मैं 3/10 कर दूं इसके अंदर, तो वाई का प्रॉफिट 4,800 हो जाएगा, और उसका जो सैलरी है वो ऐड कर दूंगा तो 8,200 रुपीज़ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, जो ऑप्शन हो जाएगा डी। आते हैं इसके फोर्थ के और पार्ट पे आते हैं। ए और बी पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 5:2 एंड दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड डेट ऑफ डिसोल्यूशन पे बी हैज टेक ओवर द सन्ड्री एसेट्स 3,85,000 जो कि 10% है मोर देन द बुक वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर 100% की बुक वैल्यू और 10% एडिशनल है प्रॉफिट,
तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी 110%। तो अगर ये 110% वैल्यू है तो प्रॉफिट निकालूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 387 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 35। तो जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 35,000। बी का शेयर है 3/8, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा आपका 35,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ रहा है 13,125। 13,125 है, यानी कि ए ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, एक्स वाई पार्टनर है, उनकी पार्टनरशिप के अंदर दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतनी कैपिटल। 31 अक्टूबर को एक्स ने लोन दिया है 4 लाख रुपए का और उस पर 10% वो इंटरेस्ट चाह रहा है। क्वेश्चन साइलेंट होने में या पार्टनरशिप जब नहीं होती तो 6% पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है, तो 6% इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है उस पर 6% इंटरेस्ट आ जाएगा, वो भी 5 महीने का, क्योंकि अक्टूबर से लेके और मार्च तक होते हैं 5 महीने। 4 लाख का 6% मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 10,000, जो भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, ए बी पार्टनर है, फर्म के अंदर 5 लाख और 4 लाख कैपिटल है। 30 सितंबर को ए ने डिसाइड कराया कि वो 20% विड्रॉ करेगा इस कैपिटल से और बी ने डिसाइड कराया कि वो एडिशन करेगा 25% इस कैपिटल से, और हमें बताना है 10%। इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए पार्टनर की 5 लाख रुपीज़ और उसने 20% विड्रॉ कर लिया। तो अगर 5 लाख कैपिटल है और 20% 5 लाख का 1 लाख रुपये होते हैं, तो ये आ जाएगा 1 लाख का विड्रॉ और ये आ जाएगा यहाँ पे 4 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब यहाँ पे विड्रॉ कराए 5 लाख रुपए यहाँ से चले और यहाँ पे विड्रॉ होगा, यहाँ पे हो गए 4 लाख और यहाँ पे हो गए 4 लाख। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 5 लाख पे और फिर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 4 लाख पे, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है यहाँ पे 10%। तो अगर मैं इस पे 5 लाख की बात करूँ तो इस पर आ जाएगा 10%, 50,000, 10 महीने 6 महीने का 25,000, और इस पे आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक अगर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 4 लाख पे 10% बनता है 40,000, आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। तो ये आ रहा है 45,000 इंटरेस्ट। तो 45,000 किस में आ रहा है, 45,000 इसमें आ रहा है ईच। अब दूसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 45 इसमें भी आ रहा है और 45 इसमें भी आ रहा है। अच्छा, आगे दोबारा से चेक कर लेते हैं, बी ने एडिशन करे हैं और अगर बी ने एडिशन करे हैं, उनकी कैपिटल कितनी थी, उनकी कैपिटल थी 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ अगर इन्होंने एडिशन करें, यहाँ पे 1 लाख रुपए उन्होंने एडिशन करे हैं और यहाँ पे ये हो गए 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 20,000 रुपये, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल हो गई यहाँ पे कितनी एडिशन करने के बाद 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो कैपिटल बनेगा वो बनेगी 25। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोनों का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होकर आ रहा है वो 45,000 ईच आ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक मैनेजर है 5% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कितना, 29। एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर कमीशन 8,000 रुपये। तो 29,000 रुपये के 8,000 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट आएगा तो आफ्टर चार्जिंग है तो 105 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर है, रेशियो 1:1 दे रखी है, डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट 2:3:5। ऑन दिस डे बैलेंस शीट के अंदर फर्म के अंदर डेबिट बैलेंस है 1,20,000 रुपए का। इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीस कैपिटल विल बी। बी की कैपिटल यहाँ पे क्या होगी, तो जब ओल्ड रेशियो है तो 1,20,000 को हम इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे 40,000। अब ये 40,000 निकल के आ गया यहाँ पे 40,000, तो यहाँ पे मिस्टेक है, 40,000 तो किसी में है ही नहीं, या तो ये 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये तभी फिगर बनेगी 4,000 रुपये की, और 4,000 से हम अकाउंट जो हो जाएगा पार्टनर का डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस है, और जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाती है, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल विल बी डेबिटेड 4,000 रुपीज़। इसका और पार्ट है, राम और रहीम पार्टनर हैं, राम रहीम पार्टनर हैं और राम ने विड्रॉ करा है 5,000 एट द एंड ऑफ द मंथ। रहीम विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपये एट द एंड ईच क्वार्टर। व्हाट विल द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें बतानी है यहाँ पे। ओके, अब टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए फटाफट से। देखो 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है तो पूरे साल में 5,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11
और फिर ये 5.5 का आ जाएगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है यहाँ पे 10%। 10%, तो 60,000 का 10% मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2750। ये तो आ गया इसका। राम का, और रहीम कर रहा है 10,000 रुपये विड्रॉ एवरी ईच क्वार्टर, तो ये 40,000 रुपये विड्रॉ करेगा। 40,000 का 10% मल्टीप्लाई एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है तो यहाँ से कितने निकालेगा वो, 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और यहाँ पे निकालेगा यानी 4.5 का, तो ये आ जाएगा 4.5 का, तो कितना आ जाएगा 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 1500 प्लस 750, तो ये आ जाएगा 4250। तो 4250 जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी डज नॉट रिसीव, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। एक कंपनी डज नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ कॉल इटेड बाय इट फॉरफिटेड शेयर इफ ऑथोराइज बाय द यस। कंपनी तभी शेयर फॉरफिचर कर सकते हैं जब यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो। फॉरफिचर शेयर कैन बी री इशू बाय कंपनी ऑन द टर्म्स डिसाइडेड बाय इट, ये भी ठीक है, पर यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, पर जो रीजन है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इफ ए कंपनी डज नॉट रिसीव अमाउंट कॉल, अब किस तरीके से मेंशन कर रखा है ये नहीं बता रखा अच्छे से रीजन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन क्या है, 28 फरवरी को फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, बिकम ड्यू 25,000 शेयर अलॉटी बाय द XYZ। एक होल्डर है 500 शेयर का, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी, क्यू एक होल्डर है 375, पेड द सेकंड कॉल मनी 4 रुपए अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे कुछ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बात करूँ तो कह रहा है कि फर्स्ट कॉल 2000 रुपये बिकम ड्यू एंड 25,000 शेयर अलॉटी बाय पी, एक शेयर होल्डर है और उसने डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, 500 इंटू में कितना आ जाएगा, ये 500 में इंटू में 2, तो ये हो जाएगा आपका 1000। और इसने फाइनल कॉल दे दी फर्स्ट कॉल के साथ, तो इसने 4 रुपये 375 इंटू में 4, 375 इंटू में 4, तो 1500 रुपये का कॉल्स इन एडवांस किस में आ रहा है, अब ये देख लो, वो क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1500 का कॉल्स इन एडवांस इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 में आ रहा है। कॉल्स इन एरियर भी इसके अंदर आ रहा है। बैंक इसमें क्रेडिट कैसे हो सकता है, इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये एंट्री गलत है। 2 में कॉल्स इन एडवांस 1500 रुपये आ रहा है, पर ध्यान से देखो बैंक जो हो रहा है वो 50,000, क्योंकि कॉल्स इन एरियर 1000 रुपये का है, इक्विटी शेयर 50,000 से आ जाएगा, और कॉल्स इन एडवांस कितना आ रहा है 1500 रुपये, जो ऑप्शन बी होगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर, 10 रुपये का एक है, प्रीमियम 10%, फुल अलॉटमेंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन रिसीव 30,000 शेयर, प्रोवाटा अलॉटमेंट वाज मेड बट अमाउंट विल बी रिफंडेड। कितना अमाउंट रिफंड करेंगे, 10,000 एप्लीकेशन पे एक्सेस आया है 10 रुपये के हिसाब से, 10 नहीं 11 रुपये के हिसाब से, तो 10,000 रुपये पे एक्सेस आया है 11 रुपये के हिसाब से, तो 1,10,000 रुपये क्या कर देंगे हम, रिफंड कर देंगे। व्हेन अ पार्टनर एडमिटेड ऑल द पार्टनरशिप हैज टू बी डिसॉल्व, ऑल द फर्म हैज टू बी डिसॉल्व, ये नहीं हो सकता। बोथ द फर्म, ये भी नहीं होता। ओल्ड पार्टनरशिप जब डिसॉल्व हो जाती है, ओल्ड पार्टनरशिप नॉट फर्म, यानी कि जो पुरानी पार्टनरशिप हो जाती है वो डिसॉल्व हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द कंपनी ने, अच्छा ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर जेपीसी को हमने इतने पैसे देने थे, हम उसको 10 रुपये का शेयर दे रहे हैं 4 रुपये के प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकल के आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे निकल के आएंगे 748 डिवाइडेड बाय 14, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 5,600, तो ऑप्शन यहाँ पे 5600 करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड, कितना हुआ है हमें रिसीव, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 240 शेयर 10 रुपये एक था, हमें 24,000 रुपये लेने थे, इतना कॉल सिनेरियो है, तो कितना रिसीव हुआ है 16,800 रुपये, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। कैलकुलेट द अमाउंट पेड अप शेयर कैपिटल वाइल द फॉरफिचिंग शेयर। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि जब शेयर फॉरफिचर कर रहे हैं तो कितना हमें अमाउंट जो शेयर होल्डर ने वो पे करा है। तो आप देखो यहाँ पे कॉल सिनेरियर कितने का है 30 रुपये का, और 100 रुपये का यहाँ पे कॉल्ड अप है, तो 30 रुपये का अगर यहाँ पे अनपेड 30 रुपये का है तो पेड अप कितना होगा
₹70 का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बतानी है। क्लेम द रिटायरिंग पार्टनर इज पेबल फुल्ली इन कैश, क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर फुल्ली ट्रांसफर्ड और लोन अकाउंट, इनकरेक्ट बताना है। क्लेम ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज पेबल पार्टली इन कैश एंड पार्टली लोन लेटर विद एग्रीड इंटरेस्ट रेट, क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन कैश एट ऑल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 15 है, कैश में पे कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं। क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन कैश एट ऑल, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। कर सकते हैं कैश में, और कैपिटल एडजस्टमेंट आपने पढ़ी होगी रिटायरिंग पार्टनर्स की, तो उसमें हम कैश में पेमेंट करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं और ये भी चीज होती है, तो ये इनकरेक्ट है कि नहीं कर सकते, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन केस ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर मस्ट बी कॉम्पोजिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू द प्रपोर्शन ऑफ गुडविल। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो जो भी गेन और सेक्रीफाइस करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर जो होता है वो कॉम्पनसेशन गुडविल का होता है। अरुणा तराना और खुराना इक्वल पार्टनर है, खुराना रिटायर हो रहा है, इट विल बी गेनिंग रेशियो क्या रहेगी। अगर इक्वल पार्टनर हैं और कुछ भी चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो फिर इनकी रेशियो रहेगी वो इक्वल रेशियो रहेगी, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो होती है, यानी कि ये जो आपकी ओल्ड रेशियो कह रहा हूँ, अगर 1:1:1 की रेशियो है और खुराना रिटायर हो रहा है तो जो उनकी न्यू रेशियो होती है तो वही उनकी गेनिंग रेशियो भी बन जाती है। ये एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है। आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी है अ कंपनी इशूड कैपिटल शेयर होल्डर पेड ऑल द मनी अलॉटमेंट वाइल फर्स्ट कॉल इज नॉट कॉल्ड बट द कॉल्स इन एडवांस। करेक्ट, कॉल्स इन एडवांस जो है, अगर किसी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के साथ दे दिया तो कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। हम सबको पता है कि वो लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटीज और अदर करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन ए कंपनी प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग हेड शुड बी अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर कहाँ पे जाएगा। हम सबको पता है जो कॉल्स इन एरियर होता है वो शेयर होल्डर फंड के अंदर जो शेयर कैपिटल से डिडक्ट करके दिखाया जाता है, तो उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो शेयर कैपिटल के अंदर होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एक एसेट्स की बुक वैल्यू है 40,000 रुपए एट अ लॉस ऑफ 5,000 रुपए विल बी इंक्रीज दैट इक्विटी रेशियो। ये हमारी डेट हो गई, ये इक्विटी हो गई। जब लॉस होगा तो लॉस इक्विटी को कम करेगा, जब लॉस इक्विटी को कम करेगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेट सेम रहेगा और इक्विटी कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये असर्शन ठीक है। सेल ऑफ फिक्स एसेट एट ए लॉस विल बी डिक्रीज द इक्विटी शेयर विदाउट इफेक्ट द डिविडेंड, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर फंड इफ 12% डिवेंचर इतने के हैं और डेट इक्विटी रेशियो में ये दे रखी है, तो डेट अपॉन में इक्विटी और रेशियो कितनी दे रखी है, रेशियो दे रखी है हमें 2.5:1, तो इसका मतलब क्या हो गया, और हमें यहाँ पे डेट हमें दे रखा है कितना 5 लाख, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2.5, तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज जो होगी वो शेयर होल्डर का अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वाइल द कंप्यूटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ फॉलोइंग आइटम आर डिडक्टेड, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वाइल द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विद द फॉलोइंग आइटम, हमें कौन सा आइटम माइनस करना है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये माइनस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये परचेज ऑफ, ये माइनस नहीं करते क्योंकि ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। परचेज ऑफ करंट ये भी माइनस नहीं करते, और परचेज ऑफ मशीनरी यस ये माइनस करते हैं। फर्स्ट और फोर्थ डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बतानी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश अंडर द वेरियस एक्टिविटीज, ये ऑप्शन ठीक है, मतलब हमें इनकरेक्ट बताना है, ये ठीक है, ये आंसर नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज फीस कमीशन आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी ऑप्शन ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है। करंट इन्वेस्टमेंट आर शो अंडर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी ठीक है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर शो अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आंसर इज नो। जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो लास्ट ईयर का जो है हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड करते हैं और फाइनेंसिंग से उसको माइनस करते हैं, तो ये करंट ईयर नहीं लास्ट ईयर का होना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन 180 हमने कंप्लीट कर लिए सैंपल पेपर 13 के। ठीक है,
मिलते हैं अपने 200 MCQs के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।